Today topic is art is relational operator and logical operators and its working. देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है. ऑपरेटर. टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स. रिलेशनल ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है जो दो वैल्यू के बीच कंपेयर करता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो दो शब्दों में आता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होता है. तो देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं. तो एक होता है ए, इससे बोलते हैं इक्वल टू. इक्वल टू इक्वल टू ऑपरेटर जैसे कि जाएगा हमारा ए इक्वल इक्वल बी. एक होता है हमारा नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू. तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ए का वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है. इसका मतलब हमारा एक होता है ग्रेटर देन जी. ए इज ग्रेटर देन बी. इसका मतलब मेरा बी का वैल्यू जो है वो ए से, जो ए है वो बी से बड़ा है. तो उसका सर लेस देन होता है. लेस देन. ए लेस देन बी इसका मतलब है कि ए बी बड़ा है ए से. एंड होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू. जैसे कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी इसका मतलब है कि ए बी से बड़ा भी है और बी के इक्वल भी है. लेस देन देन और इक्वल टू. ए लेस देन इक्वल बी इसका मतलब हुआ कि जो बी है वो ए से बड़ा है, लेकिन ए और बी के मतलब दोनों का वैल्यू बराबर भी है. ये होता है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर. अब इसे देखते हैं कि हम इसे प्रोग्रामिंग में कैसे इसे यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को. जैसे कि ए का वैल्यू है हमारा 10 सपोज मतलब, एंड बी का वैल्यू है हमारा 20. ठीक. तो हम ए और बी के वैल्यू को कंपेयर करेंगे बहुत तरीके से. ऐसे कर सकते हैं 10 ए इक्वल इक्वल बी. अगर ट्रू होगा तो मतलब सही होगा तो ट्रू का ट्रू रिजल्ट आएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स रिजल्ट आएगा. जैसे प्रिंट ए इज लेस देन बी, या फिर प्रिंट ए इज नॉट इक्वल टू बी.
ये भी ऑप्शन हो सकता है। यही होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये कंबाइन करता है दो वैल्यू को, इसमें भी वैसे ही रिजल्ट आते हैं ट्रू और फॉल्स में। कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। इसमें होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में, ये कंबाइन करता है मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल कंडीशंस को और लॉजिकली चेक करता है। जैसे इसमें लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? हमारा एक होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है लॉजिकल और ऑपरेटर, एंड एक होता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो हम बोलते हैं लॉजिकल एंड। इसका मतलब होता है जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर ए की वैल्यू मान लीजिए हम 5 रखते हैं एंड बी इज लेस देन इक्वल या बी इज लेस देन 10। इसका मतलब होता है कि अगर एंड के पहले का अगर वैल्यू ट्रू है, दोनों मतलब चेक करेगा एंड, अगर दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, और पहला अगर ट्रू है दूसरा अगर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। इस कंडीशन एंड कंडीशन में होना चाहिए कि हमारा दोनों दोनों जो वैल्यू है वो ट्रू होना चाहिए, तो ही रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और इसका जो है ऐसे होता है, इसे मान लीजिए वैसे ही होगा, इसमें जैसे कि ई इज ग्रेटर देन 5 है और बी इज लेस देन 10। इसका मतलब होता है कि अगर हमारा एज एज ग्रेटर देन 5 वाला वैल्यू दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो ट्रू है, और दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होता है, और इसमें से दोनों में से कोई भी ट्रू होता है तो ट्रू रहता है। अगर कोई एक अगर दोनों में से कोई फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होता है, अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू हो जाता है इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में। इसके बाद लिखा होता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये तो रिवर्स देता है, जैसे कि अगर कोई जो वैल्यू ट्रू होगा तो उसे फॉल्स बनाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए नॉट इक्वल टू ई इज ग्रेटर देन बी, तो अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा तो अगर हम पहले नॉट इक्वल टू लगा देंगे तो वो फॉल्स, लॉजिकल नॉट लगा देंगे तो वो हमारा फॉल्स रिजल्ट देगा। ऐसे ही से प्रोग्रामिंग में भी यूज किया जाता है। ये था हमारा कि रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। सो थैंक यू।